राम मंदिर क्या बीजेपी बनवाया है? आप बताइए। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे राम मंदिर बना है, मगर आज वो लोग का श्रेय उसका ले रहा है कि राम मंदिर हम बनवा दिए। अभी राम मंदिर का जो ये हुआ है, अनुष्ठान हुआ है या ओपनिंग हुआ है, जो भी हुआ है, वो क्या था? वो एक बीजेपी का शो था। वहाँ पे जो भी था सब बीजेपी वाले लोग थे। उन्होंने शो किया, नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किया कि हम राम मंदिर बनवाएं। आज अगर चुनाव का भाषण सुनिए तो उसमें गिनाएगा राम मंदिर का मैंने काम किया। आपने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम है। आपने बेरोजगारी दूर किया क्या? आपने रोजगार दिया क्या? आज इलेक्शन हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम बोल के हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि मैंने इतना विकास किया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने इतना रोजगार दे दिया। इस पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करके हो रहा है कि एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुस्लिम हो जाए। विपक्ष हमारा क्या कर रहा है? विपक्ष आपको नहीं लगता विपक्ष इतना कमजोर है इसलिए तो उसको अंदर डाल दे रहा है ना? विपक्ष हल्ला कर रहा है तो आप जाइए ना, जेल भरिए ना, जितना पूरा नोटिस सीबीआई का नोटिस वही तो भेजवा रहा है। तो अच्छा है ना दादा, आप लोग जेल भरिए ना। क्या कितना ये लोग जेल भरे? भर ही रहा है, जेल तो भर रहा है। देखिए कितना भर गया। सिर्फ कांग्रेस के कोई बड़े नेता लोग जेल में गए। आज यही बात बोला गया कि आप लोग सिर्फ केजरीवाल का अरेस्टिंग पे आप लोग डिबेट कर रहे हैं। ये जो चुनाव बॉन्ड है उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रहा है? उसको क्यों नहीं, उसको तो हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। जनता के पास कब जाएगा? जब मीडिया और टीवी और न्यूज़ में आएगा तब ना। सब तो आजकल तो पेड मीडिया हो गया हुआ है। बात कर रहे हैं जो केंद्र सरकार जो हर चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, बेरोजगारी एकदम इस पे है। ये आपका देखिए गैस सिलेंडर है या कुछ भी है, ये सब का महंगाई बढ़ गया। बिल्कुल सरकार केंद्र सरकार क्या बोल के आया था कि हम महंगाई सस्ता करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, ये बोलकर आया था। हाँ, मिसयूजिंग हो रहा है, पावर का मिसयूजिंग हो रहा है। पावर का मिसयूज हुआ तो आप लोग इंडिया गठबंधन क्या कर रहे थे? क्यों ने कहीं रैली निकाला, जुलूस निकाला, हो हल्ला किया? तो कुछ नहीं किया, तो बस एक स्टेटमेंट आया अधीर रंजन जी का, उसके बाद फिर वो अपने घर। आप बोलिए किस हिसाब से जो भी आदमी उसके खिलाफ बोल रहा है उसको कोई ना कोई केस में डाल के अंदर कर दे रहा है। हर आदमी डरा सामा हुआ है। बताइए आदमी दोषी कब होता है? जब उसके ऊपर आरोप साबित होता है। अभी तक वो लोग के ऊपर आरोप साबित नहीं है, परसेप्शन पे चल रहा है। ये जो केस है वो परसेप्शन पे चल रहा है। अब परसेप्शन है, ये ईडी वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, ये सबूत देंगे, वो सब। अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिया। 2 साल में चार्जशीट नहीं हुआ है। कौन सा केस है कि 2 साल में चार्जशीट नहीं होगा? तो इसके जिम्मेदार परेशान है, तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बीजेपी को मानते हैं या खुद बिजनेसमैन है वो काम नहीं कर पा रहे उसको मानते हैं? नहीं, बीजेपी को हम मान रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर तो सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। बात तृणमूल को नहीं कर। ये जो जीएसटी जो लाया गया बीच में, जो जीएसटी चल रहा है, ये तो केंद्र सरकार ने लागू किया। इससे पहले वैट था जो 5% में 5% वैट दिया करते थे, उसके जगह पर भी 18% 28% दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और हमारे साथ बात करने के लिए एक मेहमान जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक नारा निकला है, अब की बार 400 पार, इस पर हम लोग बात करेंगे। और विपक्ष कितनी सीट लेके आएगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल सी स्टेटस टीवी में। दादा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिजवान हुआ, मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। रिजवान जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपको ये लगता है, ये है कि अभी आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर कौन जीत के आपको लग रहा आ सकता है? देखिए कोई भी आएगा, मगर नरेंद्र मोदी अभी तक जो बना हुआ है केंद्र में, सिर्फ लंबी लंबी बातें करके, धरातल में उतरेंगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ उनका नारा है, बहुत कुछ नारा रहता है। इससे पहले था कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ जॉब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी था उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो हमको नहीं लगता है कि 400 पार का जो नारा है वो 400 पार जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने कहा 15 लाख के बारे में कि 15 लाख आपका बैंक में आ जाएगा, नहीं आया। लेकिन इसके बाद भी तो 2019 का चुनाव हुआ था, आपको पब्लिक ने उसको वोट दिया। इस बार जो नारा है कि मान लीजिए आपने जो बात कही है 2019 में भी वही नारा था, तो फिर ये जो भी आप जो वोट का बात कर रहे हैं, ये वोट काम के मुद्दा पे लोग नहीं दे रहा है। इसको पोलराइजेशन किया जा रहा है, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया जा रहा है लोग को, इस तरह से किया जा रहा है। अगर काम के आधार पर बोलिएगा तो आप बताइए ना कहाँ पे क्या काम है। आप बंगाल में देख लीजिए क्या काम हुआ है, कुछ भी काम नहीं है। हर एक बिजनेसमैन परेशान है। तो बिजनेसमैन परेशान है, तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बीजेपी को मानते हैं या खुद बिजनेसमैन है वो काम नहीं कर पा रहे उसको मानते हैं? नहीं, बीजेपी को हम मान रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर तो सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। बात तृणमूल को नहीं कर। ये जो जीएसटी जो लाया गया बीच में, जो जीएसटी चल रहा है, ये तो केंद्र सरकार ने लागू किया। इससे पहले वैट था जो 5% में 5% वैट दिया करते थे, उसके जगह पर भी 18% 28% दिया जा रहा है। आप भी देखिए, ये सब तो इफेक्ट कर रहा है ना। उसके बाद केंद्र जो पैसा देने का है बंगाल में, वो पैसा नहीं दे रहा है। जहाँ पे उसकी सरकार है वहाँ पे बूमिंग हो रहा है, जहाँ पे उसका सरकार नहीं है वहाँ पे फंड रोक दिया जा रहा है।
नहीं, आप एक चीज़ बताइए कि फंड जहाँ रोक दिया जा रहा है तो आपको नहीं लग रहा है कि फंड जहाँ पे रुक रहा है वहाँ पे फंड का मिसयूज़ हुआ है? आज अगर देखिएगा बंगाल में जो आपका मनरेगा का फंड रोका गया, आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है? आप एक बात बताइए, कौन भ्रष्ट नहीं है? आपने अभी तक जितना ईडी सीआईडी जिसका भी रेट देखा है, सिर्फ विपक्ष वाले लोग घोटाला कर रहे हैं। जो आगे जो है, अभी आप रिसेंट महाराष्ट्र का ले लीजिए, जो ये आपका शरद पवार का जो भतीजा है अजीत पवार, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी 10 दिन पहले क्या बोला था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इनको मैं जेल में भेजूंगा, और उसको अपना डिप्टी सीएम बना दिया। इसको आप क्या बोलिएगा? आप बताइए कि इसको आप क्या बोलिएगा? हम बताएंगे तो जनता बताएगी, वोट देके। कोई जनता ही हम जनता है ना, तो हम बता रहे हैं। वो तो खुद भ्रष्ट को लेके चला रहा है सरकार, वो क्या दूसरे को भ्रष्ट करेगा? ये सब अपना मतलब अपना छवि अच्छा करने के लिए किसी को ज़बरदस्ती एफआईआर, गलत तरह से एफआईआर करके अंदर कर दे रहा है विपक्ष को, ताकि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सके। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष कहीं ना कहीं अगर घोटाला किया है इसी वजह से उनको डर है? अगर विपक्ष घोटाला नहीं की होती तो आपको नहीं लगता बिना डर के वजह से वो लोग जा रहे हैं? आप बताइए, 2G का घोटाला हुआ है, उसका साबित हुआ? आज तक साबित हुआ? 2G घोटाला साबित हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह से ये सब घोटाला को उजागर किया। हम नहीं बोलते कि घोटाला नहीं हुआ है, घोटाला हुआ है, मगर जितने ये लोग बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है, उस तरह का कुछ भी घोटाला नहीं। तो मान लीजिए घोटाला नहीं है, तो घोटाला नहीं तो फिर ये लोग ईडी के डर से फिर मान लीजिए बीजेपी में क्यों चले आ रहे हैं? बचने के लिए ताकि उसको भी कोई अंदर नहीं कर दे, गलत केस में फंसा के लोग अंदर कर दे रहा है। एक नॉर्मल सी बात बताइए कि मान लीजिए कोई भी एक आम जनता है, अगर वो नेता है, ठीक है, अगर उसने करप्ट किया, ईडी का नोटिस आना चाहिए, सही है कि गलत है? इसको आप क्या देखते हैं? एकदम नोटिस आना चाहिए। अब एक दूसरा सवाल, अभी मान लीजिए अगर आप विपक्ष में है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कल आपकी सरकार आ जाएगी तो आप भी तो वही काम कीजिएगा जो आज बीजेपी कर रही है। नहीं, जो भी इससे पहले तो इसका भी सरकार, कांग्रेस का सरकार इससे पहले था, इस तरह का किसी को हैरेसमेंट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का जो गलती है तो वो तो खुद भी अगर वो चाहती तो कर सकती थी, उन्होंने नहीं। आपको नहीं लगता वो भी गलत किया है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी गलती नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो सही था उसको लेके चल रहा था, उसको चला रहा था, उसको बोल रहा था कि हाँ, जहाँ पे जो इंक्वायरी करने का चीज़ है इंक्वायरी करे। यही बीजेपी है जो बोला था कि ईडी और सीबीआई तोता है केंद्र सरकार का। आज इसी तोता का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इसके ज़माने में जब ईडी सीबीआई तोता था, तो आज नरेंद्र मोदी के ज़माने में भी ईडी और सीआईडी सीबीआई जो भी है वो ये लोग का तोता है। ये अपने तोता को यूज़ कर रहे हैं लोग के पीछे। तो अच्छा है ना, मान लीजिए जनता के लिए तो अच्छा ही है, चाहे इधर पार्टी करप्ट लोग हो या उस पार्टी करप्ट लोग हो, ये लोग का सज़ा सही में अगर जेल में ही उनको होना चाहिए। अरे करप्ट, हम बोल रहे हैं कि अगर करप्ट है जेल में होना चाहिए, मगर सब तो करप्ट नहीं है। आप अभी आप केजरीवाल को ले लीजिए, केजरीवाल के जितने भी मंत्री हैं, नेता के, सबके ऊपर रेड हुआ। आज तक कभी भी बोला कि 10 लाख या 5 लाख वहाँ से रिकवर हुआ है? तो आपको नहीं लगता दादा 10 लाख 5 लाख रुपए कोई भी नेता आज के ज़माने में अपना घर में रखता होगा? चोरी करने के बाद अपना घर में पैसा रखेगा? बता रहे आप, कल बंगाल का ले लीजिए, पार्थिव चटर्जी का जो करीबी था वो 28 करोड़ और 50 करोड़ रुपया निकला। वो करप्ट था तो निकला ना। अगर केजरीवाल करप्ट होता, उसका नेता उसके घर से भी निकलता या उसके भी करीबियों से निकलता, मगर निकला है क्या? नहीं निकला है। फिर भी वो लोग को जबरदस्ती अंदर रखा हुआ। आपको क्या लगता है, केजरीवाल हो या उनके पार्टी के जितने भी लोग, वो इतना शरीफ लोग हैं कि ईडी का नोटिस आएगा और चुपचाप वो चले गए होंगे? कहीं ना कहीं इनके जान में भी कुछ ना कुछ लगा होगा कि कहीं न पे उनके पास सबूत है, तभी तो ये लोग गए होंगे। सबूत क्या है? 4 आदमी का स्टेटमेंट है, 4 आदमी के स्टेटमेंट पर लेके उस पर एफआईआर किया गया है। कुछ तो बरामद, कुछ भी रिकवर है। आप मीडिया में हैं, आप न्यूज़ देख रहे हो, आप न्यूज़ चला रहे हो, आपने देखा है कुछ भी रिकवर दिखाया है? केजरीवाल के घर से हो या मनीष सिसोदिया के घर से हो या संजय सिंह के घर से कुछ भी रिकवर दिखाया है? आप बताइए, कुछ भी रिकवरी हुआ है? रिकवरी नहीं, रिकवरी तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे एफआईआर करके अंदर कर दे रहा है। तो आपको स्टेटमेंट के नाम पे है तो कहीं ना कहीं कानूनी सलाह तो आप लोगों ने लिया होगा। अब बार बार जो बेल उनकी रिजेक्ट हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट जब जज जो फैसला देखते होंगे कि इसके पास कुछ नहीं है, कुछ होगा तभी तो इनकी, ये मान लीजिए अभी अरविंद केजरीवाल को देखिएगा, अभी उनको अभी सर टाल दिया गया है। आप बताइए, आदमी दोषी कब होता है? जब उसके ऊपर आरोप साबित होता है। अभी तक वो लोग के ऊपर आरोप साबित नहीं है, परसेप्शन पे चल रहा है। ये जो केस है वो परसेप्शन पे चल रहा है। अब परसेप्शन है, ये ईडी वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, ये सबूत देंगे, वो सब अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिया। 2 साल में चार्जशीट नहीं हुआ है। कौन सा केस है कि 2 साल में चार्जशीट नहीं होगा? तो इसके जिम्मेदार उसके पास अगर प्रूफ है, प्रमाण है कोई, तो चार्जशीट क्यों नहीं डाल रहा है? चार्जशीट डाले, चार्जशीट दाखिल करे। बिल्कुल डालना चाहिए। तो चार्जशीट तो नहीं डाला अभी तक। तो आपका मालिक यही जो बात आपने जो अभी कहा, तो इनके आपको नहीं लगता इसकी जो वकील है वो कोर्ट में जाके बोलना चाहिए अभी चार्जशीट डाल? उनके वकील बोल रहे हैं, उस दिन भी बोला है, कल भी हुआ है सुनवाई, उस पर भी बोला है कि चार्जशीट कहाँ है? 2 साल हो गया, अभी तक चार्जशीट नहीं डाला है।
तो आपका जज फिर क्या कर रही है? ये लोग तो ये ईडी और सीबीआई ये लोग को मना करके रखा कि अभी चार्जशीट नहीं देना, अभी इलेक्शन का टाइम है, किस तरह ये लोग को अंदर करके रखो। तो मतलब ये आपका जज लोग भी कहीं ना कहीं इन पर भी दबाव बनाया जाता है, आपको लगता है? अरे आज देखिए सब कुछ तो केंद्र से हो रहा है। अभी चुनाव आयोग का जो मेन था वो इस्तीफा दिया, ठीक है। उसके बाद इसका सिस्टम है कि विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री मिल के चुनाव आयोग का 270 आदमी का लिस्ट था। रातों रात आप विपक्ष के आपका अधीर रंजन चौधरी को बोला जाता है कि आप 60 में से चुनिए। जब वो जाता है मीटिंग में तो उसके बाद बोलता है कि अब 60 में से चुनिए। 270 में से आ गया 60 पे, 60 में से 6 में, किसी तरह अपने आदमी को चेयर पे बैठा देना है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? मिस यूजिंग हो रहा है, पावर का मिस यूजिंग हो रहा है। पावर का मिसयूज हुआ तो आप लोग इंडिया गठबंधन क्या कर रहे थे? क्यों ने कहीं रैली निकाला, जुलूस निकाला, हो हल्ला किया? तो कुछ नहीं किया, तो बस एक स्टेटमेंट आया अधीर रंजन जी का, उसके बाद फिर वो अपने घर। आप बोलिए किस हिसाब से जो भी आदमी उसके खिलाफ बोल रहा है उसको कोई ना कोई केस में डाल के अंदर कर दे रहा है। हर आदमी डरा समा हुआ है। अरे डरा समा हुआ है तो मान लीजिए तो फिर चुनाव कैसे होगा? सब अगर विपक्ष का नेता आम आदमी तो इस में नहीं जाएगा। आप लोग मान लीजिए 70 साल से आप लोगों ने देश चलाया है, आप ही लोग तो रास्ता में निकलिएगा, हम और आप तो पब्लिक तो नहीं निकलेगी। पब्लिक तो खुद कामकाज में बिजी है। तो ये तो आप लोग अधीर रंजन चौधरी मान लीजिए कांग्रेस के इतने बड़े नेता के वहाँ के आपका प्रेसिडेंट वो है, तो वही लोग को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लोग तो चिल्लाया है, ये लोग तो चिल्लाया, ऐसा चिल्ला रहा है जी, कोई तो आदमी लोग सुन नहीं रहा। एक मिनट, अभी मीडिया में आप लोग आज तक या कोई भी चैनल में देख रहे होंगे, एक ही चीज़ चल रहा है। या तो चल रहा है आपका अरविंद केजरीवाल। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा बॉन्ड जो भी चुनाव जो बॉन्ड था वो बॉन्ड को बोला इशू करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर डालने के लिए जब डाला गया तो मतलब आप जो कंपनी लोग को इन लोगों ने टॉर्चर किया वही कंपनी लोग पूरा बीजेपी को फंड दिया है, उसको रिलीज़ किया है, उसको फंड दिया है। बताइए, जो किसी को आप हमको मारिएगा हम आपको फंड देंगे? ये बात वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बहस कहाँ हो रहा है इस पे ना मीडिया बहस कर रहा है ना कोई बहस कर रहा है। विपक्ष चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे विपक्ष सुनने वाला नहीं है तो विपक्ष को तो जनता में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने यहाँ पे अब जनता को बताने की कोशिश की है, वो इंतजार कर रही है कि मतलब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले उसके पास आए, वो तो अपना एजेंडा चलाएंगे। आज भी डिबेट चल रहा था। आज यही बात बोला गया कि आप लोग सिर्फ केजरीवाल का अरेस्टिंग पे आप लोग डिबेट कर रहे हैं, ये जो चुनाव बॉन्ड है उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रहा है? उसको क्यों नहीं, उसको तो हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। जनता के पास कब जाएगा? जब मीडिया और टीवी और न्यूज़ में आएगा तब ना। सब तो आजकल तो पेड मीडिया हो गया हुआ है। लेकिन दादा मान लीजिए आप बता रहे हैं, तो मान लीजिए देश जब आज़ाद हुआ था कांग्रेस का टाइम तो टीवी मीडिया नहीं था, तो आम जनता पर जा रही थी, वो लोग पैदल चल के जा रहे थे लोग। आप लोग तो वो संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देती है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी कहीं अगर संघर्ष करते हुए दिखाई देती तो आपको नहीं लगता आज 50 पार करने की नौबत अभी कभी आपको लगता है इस बार 50 पार करेगी? हम कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम इसका बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो केंद्र सरकार जो हर चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, बेरोजगारी एकदम इस पे है। ये आपका देखिए गैस सिलेंडर है या कुछ भी है, ये सब का महंगाई बढ़ गया। बिल्कुल सरकार केंद्र सरकार क्या बोल के आया था कि हम महंगाई सस्ता करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, ये बोलकर आया था। हम नहीं बोलते हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट करो, टीएमसी का सपोर्ट करो या किसी का सपोर्ट करो। उसने पब्लिक के लिए क्या किया है? नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कर्जा माफ़ कर दे रहा है, उसको दे रहा है सब कुछ। हम लोग छोटे जो मिडिल वर्थ के लोग हैं उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। वही हम चीज़ लोग तो ये रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। वही चीज़ तो मैं दादा आपको बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बीजेपी इतना कुछ कर रहा है तो विपक्ष हमारा क्या कर रहा है? विपक्ष आपको नहीं लगता विपक्ष इतना कमजोर है इसलिए तो उसको अंदर डाल दे रहा है ना। विपक्ष हल्ला कर रहा है तो आप जाइए ना, जेल भरिए ना, जितना पूरा नोटिस सीबीआई का नोटिस वही तो भेजवा रहा है। तो अच्छा है ना दादा, आप लोग जेल भरिए ना। क्या कितना ये लोग जेल भरे? भर ही रहा है, जेल तो भर रहा है। देखिए कितना बड़ा। सिर्फ कांग्रेस के कोई बड़े नेता लोग जेल में गए, जिसको डर है गया है आपका अरविंद केजरीवाल गए, वो आपका विपक्ष में किस लिए गया? वो शराब घोटाले के अंदर गया है। इसके अलावा कौन से बड़े नेता जो जेल में? आप ये जो बात बोले शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला नहीं हुआ, शराब नीति लागू किया था। घोटाला होता तो पैसा बरामद होता, पैसा मिलता, पेपर मिलता, कुछ भी मिला है क्या? तो वही चीज़ हम बोल रहे, जनता आज दिल्ली के अभी आपको एक बात बोल रहे हैं, आपको एक ही बात बोले, आप मीडिया हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को जो अंदर डाला गया सिर्फ 4 आदमी के स्टेटमेंट में। मैं अरविंद केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूँ, मतलब मैं एक जनता के हिसाब से बोल रहा हूँ, जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को डाला गया है सिर्फ 4 आदमी के स्टेटमेंट पर। अगर हम 4 आदमी मिल के बोल दे कि आप चोर है, उस पर FIR करके आपको अंदर डाल देगा कि पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका रिकवरी होगा तभी ना होगा।
मगर पावर है, पावर का मिसयूज़ हो रहा है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पावर का मिसयूज़ हो रहा है, तो जनता इसके बारे में जागरूक है। जनता करेगा ना, ये इलेक्शन आ रहा है, इसमें जनता अपना फैसला देगा। अगर मान लीजिए जनता अगर फिर से अगर इस बार नरेंद्र मोदी को अगर चुनाव में जिता देती है, तो इस बात का आपको क्या नहीं लगता, आपको रबर स्टैम्प लग जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो अच्छा काम कर रहे हैं? कोई रबर स्टैम्प नहीं लगने वाला है। सुन लीजिए एक बात, आप मीडिया है, आपको एक अच्छे से पता है, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो आज इलेक्शन हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम बोल के हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि मैंने इतना विकास किया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने इतना रोजगार दे दिया, इस पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम करके हो रहा है कि एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुस्लिम हो जाए। राम मंदिर क्या बीजेपी बनवाया है? आप बताइए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे राम मंदिर बना है, मगर आज वो लोग का श्रेय उसका ले रहा है कि राम मंदिर हम बनवा दिए। श्रेय इसलिए लेता है दादा, कहीं ना कहीं पब्लिक तो वोट वही, पब्लिक भी तो यही चाहती है। आप किसी भी पब्लिक से जाकर उत्तर प्रदेश में पूछिएगा, ठीक है बीजेपी ने उसको नहीं बनाया, सरकार ने बनाया, लेकिन परसेप्शन क्या है? और वहाँ पे परसेप्शन जनता में यही है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने बना दिया। एक मिनट, ये जो परसेप्शन है, ये जो है मीडिया वाले लोग का किया हुआ है। ये आप मीडिया वाले लोग ही हल्ला करते हैं टीवी पे बैठ के कि नरेंद्र मोदी के इसमें बना, नरेंद्र मोदी बनवाया। जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आज अगर कोई भी आदमी शांत है, चुपचाप है, अगर ये देख रहा है ये मामला, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, उसके ऑर्डर पे बना है। अभी राम मंदिर का जो ये हुआ है, अनुष्ठान हुआ है या ओपनिंग हुआ है, जो भी हुआ है, वो क्या था? वो एक बीजेपी का शो था। वहाँ पे जो भी था सब बीजेपी वाले लोग थे, उन्होंने शो किया, नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किया कि हम राम मंदिर बनवाएं। आज अगर चुनाव का भाषण सुनिए तो उसमें गिनाएगा राम मंदिर का मैंने काम किया। आपने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम है। आपने बेरोजगारी दूर किया क्या? आपने रोजगार दिया क्या? तो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के जो राम मंदिर के पास जाने से हमको ये नहीं मिल जाएगा। आपने राम मंदिर बनाया, भगवान वहाँ पे है, हमारा भी श्रद्धा है उसमें, ठीक है, मगर क्या रोजगार दिया, हमारा रोटी का व्यवस्था किया, वो भी तो अपर दायित्व है। तो वही दायित्व के लिए तो बोले, समाजवादी पार्टी क्या वहाँ पे जनता लोगों को समझाने में कामयाब हुई है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप जो बोले बिल्कुल सही है कि आपका मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से पेट नहीं भरेगा, आपको वहाँ पे बेरोजगारी के लिए लड़कों को नौकरी देना पड़ेगा। कहना मेरा ये है कि मान लीजिए आपके जो नेता है, विपक्ष का जो नेता है, क्या वो जनता के सामने जा रही है, वो अपनी बात को रख पा रही है? वही तो बात है ना, अगर जनता नहीं समझ पा रही है तो आपको नहीं लगता ये विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं कमी है? जो समझदार जनता है ना, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है। समझदार जनता इस बार जो समझदार जनता है वो समझ के ही वोटिंग करेगा, हमको जहाँ तक लगता है। हमको लगता है जो समझदार, देखिए हमारे हिंदुस्तान में इलिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जातिवाद ज़्यादा होता है। अगर हम जात के लोग हैं, अगर हमारा जात का लोग गलत भी करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि जात वाले हैं, मगर उसी में कुछ जो पढ़े लिखे हैं वो लोग ठीक ही इस चीज़ को समझ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है।